पप्पू यादव का हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे में बैठाकर जूता की माला पहना के पूरे शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास में हो, भले चाहे लोग गोली से मारे जाएं, खत्म हो जाए, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे। जो पप्पू यादव ने, पहली बात तो मैं उसको एक इसकीत करने की बात न उसको मैं संसद मानता हूं और न भारत के लोकसभा के मेंबर मानता हूं, न उसको मानो मानते हैं, क्योंकि जिसको अपने शब्दों का, अपने पद का, उस गर्मामयी पद का उसने जो मखौल बनाया और जो लोकसभा का मखौल बनाया, वो उससे हम लोग को ये लगा कि ये व्यक्ति का गधे बैठाकर, हमारी इच्छा है कि पप्पू यादव को इस सन्यासी देख के कीर्त करने के कारण, अपमान करने के कारण अकारण दंड देने का, जिसका अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि गेरुआ कपड़े वाले ने वहां पे न जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है। तो दंड किस बात का मालूम तो हो। अपराध कोई करेगा, आप किसी को दंड देंगे, ये आपको कोई पता है। इसलिए निर्णय लिया गया है सोच समझ के कि पप्पू यादव का हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे में बैठाकर जूता की माला पहना के पूरे शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास में हो, भले चाहे लोग गोली से मारे जाएं, खत्म हो जाए, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे। ये ध्यान रखना। कहीं कोई वो उसमें गहरा हम लोग जवाहरलाल खानदान को या गांधी खानदान को हम लोग मानते थे कि सनातन के कभी शत्रु नहीं रहे हैं। फिर इसके कीर्त से ये मालूम पड़ा कि इंदिरा गांधी तो वो व्यवस्था में थी, सोनिया गांधी गौ के गोबर से स्नान किया था, गौमूत्र से स्नान किया था, और कहा शिवनी में मध्य प्रदेश में जहां स्वरूपानंद जी महाराज की जन्मस्थली है, वहां उन्होंने महादेव का प्राण प्रतिष्ठा किया था। और वो महादेव के प्राण प्रतिष्ठा में प्रयागराज के मेले में एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने मतलब जो है ये साबित किया कि मैं सनातनी हूं। और इस कीर्त से उनको लगा कि उनका जनेऊ कहीं न कहीं अपमानित हुआ है। दत्तात्रेय गोत्र का अपमान किया है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के गोत्र के जवाहरलाल जी थे और तमाम उनकी व्यवस्थाएं थी, उस वंश को अपमानित किया है। और नेताजी जैसे आदमी का ये कीर्त जो है अखिलेश जी से जो था, मैं प्रार्थना करता हूं इन नेताओं से कि इससे सनातन का अपमान न करें, क्योंकि सनातन कभी उनके लिए अपमान नहीं किया। अरे वो तो केदारनाथ का पूजा करेंगे तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्या निमंत्रण देंगे तो हम नहीं जाएंगे? कभी उनका हम लोगों ने विरोध किया क्या? तो किस बात का सनातन के अपमान में वो चंदा दे रहे हैं, गवाह हो रहे हैं, किस लिए? उसका मनोबल बढ़ाने में कहीं न कहीं उनका योगदान है, जो गहरा देख के दुख हुआ है। इनसे प्रार्थना किया जा रहा है, इससे दूरी बनाए, ये उनसे प्रार्थना है। सामने ये घोषणा करते हैं कि जूना अखाड़े के महात्मा और हम लोग खुद जिन्होंने संस्कृति को हमारे नुकसान पहुंचाया है, रावण जैसे आदमी को ज्ञानी होने के बाद भी, भक्त होने के बाद भी उसको इस समाज आज तक माफ नहीं किया है। इसलिए मैं वो कलंक हो, चाहे जस हो, चाहे अब्जक हो, पर उस संसद को जिसने सन्यासी बनकर ये सनातन को उसने मजाक बनाया, खिलौना बनाया, और उसको हम लोग कभी भी कहीं भी जूना अखाड़े के महात्मा, अखाड़ा परिषद के अधिकारीगण और हम लोग मिलकर कहीं भी उसको पकड़ेंगे और
चिमटा लेंगे पर अपमान जरूर लेंगे। क्यों? उसने वो अपमान किया है जिसको सनातन में आज तक किसी नेता, किसी राजनीतिक दल को यह हिम्मत नहीं हुआ कि लोकसभा में ऐसा कृत्य करेगा, और वो भी किसके लिए जो अपराध नहीं किया। अरे वहां चंदा चोरी में अरे बेरुआ कपड़े वाले होते, त्रिपुंड वाले होते, हम लोग चोरी करते तो फिर भी ठीक था। अपराध तो हुआ ही नहीं, बिना अपराध का वो करोड़ों को टटी देगा तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम राग के माध्यम से बोल रहे हैं, कभी भी हम लोग अनिश्चित काल में कभी भी कहीं भी कुछ भी करेंगे उसको गधे बैठाएंगे, चाहे पुलिस हमको डांट डाले, चाहे एक लिए करोड़ मुकदमा कायम हो जाए, पर उसको छोड़ेंगे। आपसे बोल या माफी मांगे पप्पू यादव और दो जो उनके साथ है गवाह, एक का नाम विपक्ष के नेता, दूसरे हैं हमारे अखिलेश भाई। उनसे मेरा बहुत प्रेम भाव है क्योंकि मुलायम सिंह से मेरा एक अपना संबंध था, अखिलेश जी से था, क्योंकि हम लोग उन्हें सनातन का विरोधी नहीं मानते थे और न दत्तात्रेय गोत्र होने के कारण सोनिया गांधी को अपना शत्रुड़ी मानते थे। इसलिए गांधी वंश जवाहरलाल जी क्या थे? दत्तात्रेय गोत्र के थे। इस कारण से हम उनके प्रति आदर भाव रखते थे। राजकीय उनको उस अपराधी को चंदा दे रहे, चंदा दान के समय देते समय आप पात्र कुपात्र नहीं देखेंगे, चोर करेंगे, कालनेमी की सहयोग करेंगे तो आप कालनेमी नहीं हुए। आपसे ऐसी उम्मीद कामना नहीं था। अरे साधु संतों का भी ये चिंतन सोच था कि आज भी कल देश का प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये भारत का भाग्य विधाता हो सकते हैं। राज में किंतु ऐसा किया कि हमने तोड़ के रख दिया है। मेरे पास शब्द इससे ऊपर नहीं कि मैं उनके लिए कुछ भी बोल सकता हूं। दूसरा, आज पिता तुल राजा कैसा होना चाहिए, तो आज प्रधानमंत्री जी ने उनका जो पीठ देखा कि बुंदगाद गिर सहे जैसे घर के बचन संत सही जैसे। पिता का अर्थ क्या है, घर का मुखिया का अर्थ क्या है, एक गार्जियन का अर्थ क्या है, उन्होंने हमें परिभाषा बता दिया कि हमारा जिंदगी में हमारे पुत्र हमें बोल दे, किसी प्रकार की कुछ कह दे तो उन्हें सारे राष्ट्र को अपना पुत्र माना, ये साबित कर दिया। इसलिए मैं उनको देवता तुल प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करता हूं कि वो जब तक मोदी जी है, अमित भाई है और तमाम सनातन सुरक्षित था है रहेगा। नमः पार्वती।